स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th का मैं क्या लिखूँ, चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या लिखूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है हिंदी का उसको मैं बता रहा हूँ और बहुत ही सरल भाषा में। बस आप वीडियो को देखिए, आपको पूरा स्टेप समझ में आ जाएगा, क्या लिखना है वो बातें समझ में आ जाएंगी। कहानी के जैसा बात को मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए जैसे क्लास 10th के लिए है हिंदी 2025 के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ होने वाला है। तो पैराग्राफ को आप अच्छे से देख लेंगे। ओके, चलिए तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिएगा, कह रहा है भाई कि मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं। पहले तो मैं इस बात को भी पढ़ के आपको समझाऊंगा, फिर इसका आंसर कैसे लिखना वो भी बात समझाऊंगा। कह रहा है कि मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं है, मतलब मनुष्य जाति के इतिहास की बात कर रहा है, पहले से लेकर आज तक की बात की जा रही है, इतिहास की बात की जा रही है। ऐसा कोई समय नहीं है जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं कि जिसकी सुधार की आवश्यकता होती है। ये मनुष्य जाति की स्थिति है कि इतिहास में भी ये चीज़ें जो है बिल्कुल गवाह के रूप में है कि बिल्कुल समय समय पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तभी तो आज तक कितने सुधारक हो गए। मान लीजिए बहुत सारे सुधारक हो गए, हर टाइम पे कोई ना कोई समाज सुधारक मतलब पैदा हुए हैं, वो लोग अपना काम किए। पर सुधारों का अंत कब हुआ? आज तक सुधारों का अंत हुआ है? बताइए, आज तक सुधारों का अंत नहीं हुआ। और हर टाइम में एक एक लोग सुधारने वाले लोग जन्म लेते रहे। लेकिन क्यों होता क्या है, रीजन बता रहा हूँ मैं। आज तो समय को देखते हुए इस चीज़ को सुधार दिया गया, फिर आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता है? वही चीज़ जो आपने सुधारा है लोगों को वही चाहिए, फिर आपके सुधारे हुए चीज़ों में कमी निकाली जाती है। ओरिजिनल बात तो ये हो जाता है, फिर उस समाज की ज़रूरत के हिसाब से फिर उसको परिवर्तन किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है चलती रही हैं, न जाने कितने समाज सुधारक आए और गए। देखिए इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी में समाज सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होगी। अगर जो हम गिनने लगे तो बहुत, मतलब गिनती नहीं है, बहुत सारे समाज सुधारक आए और गए और इस समाज को सुधारे भी, और वो समाज फिर आगे चल के आपकी ही सुधारे हुए बातों को गलती भी निकाला गया। अभी देखिए सुधारकों का दल नगर गांव में होता है। अगर सुधारक की बात की जाए, हर गांव में एगो समाज सेवी मिलेंगे, हर नगर में आपको एक समाज सुधारने वाला व्यक्ति मिलेगा। सुधार तो रहा है भाई, लेकिन सुधर कहाँ रहा है? यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं और नए नए सुधार भी होते रहते हैं। ना दोषों का अंत है, ना ही सुधारों का अंत है। ना दोष खत्म होगा, ना सुधार खत्म होगा। जब तक पृथ्वी पे जीवन लोग जिएंगे, जब तक पृथ्वी पे जीव रहेंगे, तब तक ये गलतियाँ होती रहेंगी, सुधार होता रहेगा, गलतियाँ होती रहेंगी, सुधार इसका चलता आ रहा है और ये कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। यही पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिख रहे हैं कि मैं क्या लिखूं, इसका हेडिंग ना क्या लिखूं मैं, सब कुछ तो ऐसे ही हो रहा है। सुनिए, हाँ, और वही आज दोष हो गया। और जिन सुधारों, देखिए जो कभी सुधार थे वो आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर नौ सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। देखिए वही बतिया लिख रहे हैं, जो पहले सुधार था वो आज दोष हो गया, जो आज दोष हुआ है कल वो सुधार होगा, फिर आगे वही दोष होगा, फिर ये क्रम चलता ही रह रहा है और नए नए लोग आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, जा रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है। अब देखा जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जौन कहेगा उसका वाट लगा देंगे। प्रस्तुत गद्यांश और पाठ के लेखक और नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक, ये जो आपको मैंने शुरू में बताया था, पाठ्य पुस्तक हमारी गद्य खंड के क्या लिखूं शब्द शीर्षक से अवतरित है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन रेखांकित अंश है मेरे भाई? ये न रेखांकित अंश है, सुधारकों का दल नगर गांव में होता है। अच्छा ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद हमको क्या पता चला? पूरा पढ़ने के बाद यही पता चला कि इसमें समाज सुधारकों की बात की जा रही है, राइट। तो हम लिखेंगे क्या कि लेखक का कथन, मैंने बोला था कैसे, रेखांकित अंश की व्याख्या आपने हेडिंग डाल दिया और आपको कैसे लिखना है उस बात को भी मैं समझा रहा हूँ। आप लिखेंगे लेखक का कथन है कि मानव समाज
विस्तृत है। मानव जो समाज है वो विस्तृत है, विस्तार है, बहुत दुनिया में पूरा लोग फैले हुए हैं। अब देखिए इसमें सदैव सुधार होते रहते हैं। ऊपर से बात को टांगा गया है, बुद्ध से गांधी तक, माने बुद्ध भगवान से लेकर गांधी जी तक की बात हो रही है। सुधारकों के एक बड़े समूह ने जन्म इस देश में लिया है और जीवन में दोषी की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, इसलिए सुधारों का क्रम सदैव चलता रहता है और सुधारकों के दल प्रत्येक नगर नगर ग्राम ग्राम में होते हैं। अब मेरे कहने का मतलब मेरे भाई, आपको यहाँ से लिखना था सुधारकों का दल नगर नगर, ठीक है। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन 2 लाइन नहीं होता है कि 2 लाइन तनी ऊपरा से जो ना बतिया पड़े हैं उसमें कई गो 2 बात जोड़ दिया गया कि देखिए बुद्ध से लेकर के गांधी जी तक यहाँ सुधारक और लोग जन्म लिए हैं और उसके बाद से जोड़ दीजिए बुद्ध से, ये जीवन में दोषों की श्रृंखला बहुत लंबी है, इसलिए सुधारों का क्रम सदैव चलता रहता है। सुधारकों के दल दल प्रत्येक नगर ग्राम ग्राम में होते हैं। जीवन में अनेकों क्षेत्र होते हैं और नित्य नवीन मतलब दोष उत्पन्न होते रहते हैं। प्रत्येक में कुछ दोष होते हैं जिनमें सुधार अवश्य भी होता है और सुधार किए जाने पर इनमें तत्कालिक सुधार तो हो जाते हैं, परंतु आगे चल के कालक्रम में वही दोष पुनः दोष माने जाते हैं। उनमें फिर से सुधार किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इसी सुधार क्रम में परिवर्तनशील से जीवन प्रगतिशील माना जाता है। मतलब कहने का मतलब है, पूरा लाइन जब हमने पढ़ा, हम अपनी बात को अपने ध्यान से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखे कि पेपर में बिल्कुल दिक्कत ना हो, उससे हम बिल्कुल भटके नहीं। हम उसके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जाएंगे और देखिए उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ये ना आपका पैराग्राफ है और ये ना रेखांकित अंश है, इसी को देख के ना आपको लिखना है। जब आप पूरा लाइन पढ़े रहिएगा तो 2 लाइन ऊपर लिखिए कि लेखक का कहना है कि, ठीक है, समाज, ये जो संसार है बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है और इसमें नए नए दोष उत्पन्न होते रहते हैं और उसको सुधारने के लिए नए नए समाज सेवी, समाज सुधारक लोग बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी तक लोग पैदा हुए हैं। इस बात को अपनी भाषा में बना के लिखिए। आपने इसको पढ़ लिया और फिर दिमाग लगाओ कि किंग इसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, याद हो गया, कुछ नहीं करना है, याद हो गया। और लगोगे रट्टा मारने, ये तो रट्टा मारते रह जाओगे मेरा भाई, बस आपको समझना है। जैसे मैं बोल दिया, अब देखो यहाँ से लिखो सुधारकों का दल दल नगर नगर गाँव में होता है। मतलब इसका मैंने अर्थ बताया कि जो समाज सुधारक होते हैं वो नगर नगर में उत्पन्न होते हैं, गाँव गाँव में उत्पन्न होते हैं। कितना बढ़िया बात है। अब देखिए यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं। भाई सही बात है कि मनुष्य के जीवन में नए नए कठिनाइयाँ, नई नई परिस्थितियाँ, नई नई चीज़ें आती रहती हैं और नई नई दोष भी आती रहती हैं, उनको सुधारा जाता है। ना दोषों का अंत है, ना ही दोष का अंत है, ना ही जो है उसके समाधान का अंत है। लेकिन जो कभी सुधार कर लिए जाते हैं वो आगे चल के फिर दोष बन जाते हैं और अब उनको सुधार किया जाता है तो फिर वो आगे चल के दोष बन जाते हैं। ये कालक्रम चलता रहता है, इसीलिए माना जाता है कि मनुष्य जो है परिवर्तनशील व्यक्ति है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। बताइए आप इस बात को लिख नहीं लेंगे? बताइए, आपको अपनी मर्जी से उस बात को लिख देना है। अब ये नहीं कि विद्या में हई बात लिखा, नहीं, उस बात का अर्थ समझिए। और विद्या में 4 लाइन लिखा है ना, तो आप ना 10 लाइन लिख दीजिए, ये तरीका होगा, तब मजा। हाँ, लड़का बना के लिखा, लड़का ओरिजिनल बात समझ रहा है, ओरिजिनल बात लिखा है, ठीक है मेरे भाई, तो हो गया। देखो मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या बता दिया। अब देखो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब तो आप यूं दे दोगे। कैसे? देखो, मनुष्य जाति के इतिहास में कब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई है? कुछ प्रमुख सुधारकों का नाम। कभी ऐसा कोई समय नहीं आया जिस टाइम पे मनुष्य जाति के लिए सुधार की आवश्यकता नहीं हुई है। लिख देंगे कि भाई साहब आज ले ऐसा कोई समय नहीं आया जिस टाइम पे मनुष्य के समाज की सुधार की आवश्यकता नहीं हो। और बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी तक का नाम याद कर लो, लिख देना। हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई, इसका आंसर हो गया। दूसरा, प्रत्येक वस्तु पदार्थ विचार परिवर्तनशील है, इस सत्य का वर्णन करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो लिखेंगे प्रत्येक वस्तु पदार्थ विचार परिवर्तनशील है क्योंकि जीवन का यही खेला लेखा है। इधर देखिए, यहाँ पे हाँ, प्रत्येक वस्तु पदार्थ विचार परिवर्तनशील है, इस सत्य का वर्णन करते हुए आप यह कह सकते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। डायरेक्टली हम एक ही वर्ड लिख सकते हैं, एक ही सेंटेंस इसके लिए हम लिख सकते हैं कि परिवर्तन इसके लिए नियम है, ठीक है।
उसके बाद से हम देख सकते हैं ना दो। अब देखिए इसमें पूछा गया हमसे, यहाँ पे पूछा गया है लास्टली क्वेश्चन जो है, लास्टली क्वेश्चन क्या है कि जीवन प्रगतिशील क्यों माना जाता है। अब जीवन प्रगतिशील क्यों माना जाता है, इस बात को लिखने के लिए न दोषों का अंत है न सुधारों का अंत है, न दोष का अंत होगा न सुधार का अंत होगा। तो स्पष्ट है कि आप जीवन जीने के लिए परिवर्तन अपने आप को करते रहेंगे। आप कभी कभी चीज़ों को सुधार करते हैं दोषों का, फिर वो दोष आगे नए दोष का जन्म ले लेता है। तो ऐसे करके ये जीवन जो खंड है ये पूरा का पूरा देखिए फिर नौ सुधार किया जाता है, या जीवन प्रगतिशील माना जाता है। लास्टली आप यही कहेंगे कि जीवन क्या है, प्रगतिशील है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बात है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। अभी एक दूसरा पैराग्राफ भी इनका देख लेते हैं और इस पैराग्राफ में भी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इस पैराग्राफ को भी, इसको भी हम समझ लेते हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। अब जो नए नए लेखक आ रहे हैं वो प्रगतिशील साहित्य लिख रहे हैं, फट से आगे वाले बात पे लिख दे रहे हैं। अब उसी को फट से बहुत ज़्यादा लोग जो उस पर बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन उसका है क्या, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव नहीं है। अब भविष्य का गौरव देखते हुए, भविष्य की चीज़ों को देखते हुए जो लेखक हैं वो प्रगतिशील साहित्य का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को लिख रहे हैं। लेकिन पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। अब इनका कहना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कि जैसे ये लोग लिख रहे हैं कुछ ही दिन के बाद इनका जो भविष्य वाला जो इतना बड़ा स्मारक दिख रहा है वो अतीत का स्मारक हो जाएगा, मतलब कि वो भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, वो लोग भविष्य में जो लिख रहे हैं उतनी देर के बाद, और आज जो तरुण है, जो आज मतलब सब कुछ है, वह वृद्ध होकर अतीत के गौरव स्वप्न देखने लगेगा। जो लोग आज ऐसे समझ रहे हैं अपने आप को कि बहुत बढ़िया मैंने लिख दिया, वो कल बेकार हो जाएगा। आपने देखा बहुत सारे, अब देखिए पुराने पुराने गाने जो लिखे जाते थे आज भी बजता है। ठीक है, माहौल बनाता है। ये बड़ा जो गाने लिखे जा रहे हैं देख रहा, फट दे आज रहा है, फट दे जा रहा है, देख रहे ना, ऐसा स्थिति हो गया। तो अभी जो लेखक है ना वो प्रगतिशील लेखक बस लिखे मन आज भर, बस कल से वो कोई सुनने वाला नहीं है। कल देखो छठ का त्यौहार है तो छठ का गाना गा दिया, खत्म गाने। भले छठ का भी गाना ऐसा गा दीजिए जो कुछ दिन तक चले। पुराने गाने के जो पुराने गाने थे, जो पुराने लेखक थे, क्या गजब का भाव लिखे और उनका लिखा हुआ आज भी चल रहा है। लेकिन आज के टाइम में जो प्रगतिशील साहित्य है इसके वजह से आज लिखे कल वो पुराना हो गया, आज लिखे कल पुराना हो गया, ऐसी स्थिति आ गई है। इनके बारे में क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी बता रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए अब कह रहा है कि तरुणों, उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों में ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब फिर कोई आएगा वो कहेगा हाँ वो बढ़िया लिखेंगे। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का ये लॉजिक है। अब इसमें लिखना क्या है बच्चों को, पेपर में जाके क्या लिखना है आपको वो देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्या लिखना है। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के क्या लिखूं शीर्षक से अवतरित है और इसके लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये बात आपने लिख दिया। उसके बाद से कह रहा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब आपको रेखांकित जो अंश है उसका आपको व्याख्या करना है। कैसे करेंगे व्याख्या मेरे भाई, देखिएगा। तो मैं अभी पूरा बात तो आपको समझा ही दिया हूँ, एक बार इसको भी पढ़ के और फिर आपको पूरा का पूरा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, विद्वान लेखक श्री बख्शी जी का कहना है कि साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए, अब वो साहित्यिक सुधार प्रक्रिया पर प्रकाश डाल रहे हैं और बोल रहे हैं भाई, बातों को बता रहे हैं। कहते हैं कि युवा साहित्यकार, जो युवा लड़के हैं, जो युवा साहित्यकार हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। विद्वान लेखक श्री बख्शी जी का साहित्यिक सुधार पर प्रकाश डालते हुए कि युवा साहित्यकार, जो युवा साहित्यकार हैं, वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव का वर्णन किया है। वो क्या कर रहे हैं कि आगे तक के भविष्य का कुछ वर्णन कर देना है, लोग भी सुनना पसंद कर रहे हैं और लोग भी उस बात को, लेकिन इनका क्या कहना है सुनिएगा, रचना करें क्योंकि सुनिए, अतः भविष्य में उसमें
इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु कुछ समय बाद उनको लग रहा है कि ना ये तो भविष्य का कहानी हम लिख दिए, अब तो ये कोनो बात नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन बाद कह रहा है कि किंतु कुछ समय पश्चात ही उनके सोच की यह भव्य इमारत धराशायी हो जाती है। बोलो जितना सोचे रहते हैं उनके सोच की भव्य इमारत क्या हो जाती है, धराशायी हो जाती है। ठीक है, धराशायी हो जाती है। किंतु कुछ समय बाद इस धराशायी हो जाएगी। और आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान गाएंगे। अब आज के जो युवा लेखक है वो कहेंगे हाँ भाई पुराने का नो मस्त था, पुराने कहानी मस्त था, हम लोग क्या लिख रहे हैं वो तुरंत पुराना हो जा रहा है और कोई पसंद नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये लिखने के बारे में इनके बात बताई जा रही है। ये बात मैंने आपको पहले बोला। प्रगतिशील देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील साहित्य के अतीत का स्मारक क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक इसलिए कहा गया है कि वह कुछ समय बाद अतीत यानी वस्तु का हो जाएगा। बात खत्म हो गया। अब देख लीजिए, तो जो बात मैं समझाया बताइए आपको पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये जो भी बात देखिए, मैं जो ऊपर यहाँ पे समझाया हूँ ना, यहाँ पे जो भी बात मैं समझाया वही बात आपको यहाँ पे अपनी मर्जी से, तो आप पढ़ने का तरीका सीखेंगे, कैसे समझने का तरीका सीखेंगे। आप करेंगे क्या, पढ़ेंगे पैराग्राफ और उसके अर्थ को भी, जो नीचे लिखा अर्थ को भी पढ़ेंगे और उसको अपने माइंड में सेट करेंगे कि क्या है। ठीक है, और उस बात को आप समझ गए तो अपनी मर्जी से जाके लिख देंगे मेरे भाई। नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल मैं आपको वही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बिल्कुल वही बात आपको ढंगा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि आप मेरे से थोड़ा भी मतलब आपको लगे कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए तो ये चैनल है ना साइडों में सब्सक्राइब मार दीजिए, धड़ाक दे मार दीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।